बिलासपुर स्टेशन से बदलनी थी गाड़ी, जल्दी जल्दी उतरा। प्रतीक्षालय में बिताना 6 घंटे मुझे लगा एक युग सा भारी। यह पंक्तियां हैं बिलासपुर स्टेशन पर लिखी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता फांकी की। राष्ट्र कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म आज ही के दिन 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। नमस्कार, मैं सुबीर कुमार। आज हम बात करेंगे गुरुदेव की बिलासपुर व पेंड्रा से रिश्ते की कहानी पर। 1902 का वो दौर जब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी पत्नी मृणालिनी देवी के इलाज के लिए पेंड्रा आए थे। मृणालिनी देवी जो कि टीबी से ग्रसित थी। उस दौर में टीबी एक बड़ी व लाइलाज बीमारी हुआ करती थी। वहीं साल वनों से आच्छादित व बहती कलकल नदियों से भरी पूरी ये पेंड्रा टीबी जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए एक अनुकूल जगह थी। इसलिए अंग्रेज़ों ने यहाँ की आबो हवा को ध्यान में रखते हुए मध्य भारत का एक टीबी सेनेटोरियम पेंड्रा में खोला। चूँकि यहाँ के बेहतर जलवायु में मरीजों के ठीक होने की संभावना ज़्यादा होती थी, इसी संभावना को देख गुरुदेव मृणालिनी देवी को लेकर पेंड्रा आए थे। इलाज के दौरान गुरुदेव सेनेटोरियम के जोड़ा बरगद के नीचे बैठकर कविताएं लिखते थे। उस जोड़ा बरगद को आप आज भी गुरुदेव की स्मृति के रूप में सेनेटोरियम परिसर में देख सकते हैं। 2 महीने के इलाज के बाद 23 नवंबर 1902 को मृणालिनी देवी या कहें गुरुदेव की बीनू ने गुरुदेव का साथ छोड़ दिया। गुरुदेव के लिए यह घटना दुखद थी। पेंड्रा में अपनी पत्नी का इलाज कराने आए गुरुदेव ने अपनी बीनू को यहीं खो दिया व उनका अंतिम संस्कार भी यहीं किया। जब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और उनकी पत्नी मृणालिनी देवी पेंड्रा आने के लिए बिलासपुर स्टेशन पर ट्रेन के इंतज़ार में बैठे थे, तभी उनकी पत्नी की नज़र स्टेशन परिसर में झाड़ू लगाने वाली एक महिला रुक्मणी पर पड़ी। उन्होंने रुक्मणी से पूछा कि तुम यहाँ क्या काम कर रही हो। महिला ने बताया कि उसकी बेटी की शादी है जिसके लिए 20 रुपये की ज़रूरत है और वहाँ यह मजदूरी कर पैसे जुटा रही है। मृणालिनी देवी ने रविन्द्रनाथ टैगोर से 20 रुपये देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा ठीक है, वह पैसे दे देंगे, लेकिन उनके पास खुले रुपए नहीं हैं। खुले करवाने उसे उनके साथ बाहर चलना पड़ेगा। रुक्मणी को लेकर गुरुदेव बाहर गए और कहा तुम यह काम पैसे ठगने के लिए करती हो, तुम्हारी शिकायत स्टेशन मास्टर से की जाएगी। इतने में रुक्मणी वहाँ से भाग गई। गुरुदेव जब प्रतीक्षालय वापस लौटे तो पत्नी ने पूछा पैसे दे दिए? तब गुरुदेव ने कहा हाँ, पैसे मैंने दे दिए। इस घटना के कुछ महीने बाद ही इलाज के दौरान मृणालिनी देवी का निधन हो गया। इससे गुरुदेव पर गहरा आघात लगा। उनके मन में पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी न कर पाने का दुख रह गया। पत्नी की अंतिम संस्कार के बाद जब गुरुदेव वापस कोलकाता जाने के लिए बिलासपुर स्टेशन पर पहुंचे, तब स्टेशन परिसर में रुक्मणी को पैसे देने के लिए ढूंढते रहे, लेकिन रुक्मणी कहीं नहीं मिली। यहीं से गुरुदेव के हृदय में फांकी का जन्म हुआ। 2 राष्ट्र भारत व बांग्लादेश के राष्ट्रगान जनगण मन व आमार सोनार बांग्ला के रचयिता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने फांकी कविता की रचना बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय में की। बांग्ला शब्द फांकी का मतलब छलना होता है। जब कवि का व्यक्तिगत अनुभव कविता बनकर प्रस्तुत हो तो वह एक महान रचना होती है, और यह फांकी है गुरुदेव के पश्चाताप को प्रस्तुत करती एक महान झांकी, जिसे आप बिलासपुर रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 2 पर देख सकते हैं। गुरुदेव के लिए पेंड्रा की यादें दुखदायी थी, लेकिन उनका यहाँ आना पेंड्रा के लिए गौरव का विषय था। जहाँ बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर एक शिला में उनकी कविता को स्मृति के रूप में सहेजा गया, वहीं पेंड्रा में उनकी स्मृतियों के संरक्षण में कोई कदम नहीं उठाया गया।